A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की बेसिकली 3 इक्वेशंस होती हैं और इनके प्रॉपर डेरिवेशन और इनकी इक्वेशंस जो हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उनसे हम स्टार्ट करते हैं कि these equations give relationship between the initial velocity, final velocity, time taken, acceleration and the distance traveled by the body। कोई भी बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है और वो कितना टाइम टेकन रिक्वायर्ड कर रही है, इन सब के बारे में जो जितने भी रिलेशंस होते हैं उसको ये इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जो थर्ड इक्वेशन है वो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पे हमारा u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, t हमारा टाइम पीरियड होता है और s हमारा डिस्टेंस कवर्ड होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, a जो है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम जो हमारा है वो सेकंड्स में होता है, इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटीज होती है उनकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u acted upon by a uniform acceleration a for the time period t such that the final velocity of the body is v। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं उसमें बेसिकली हम एक्सेलरेशन की मदद लेते हैं। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जब के भी हमने लास्ट के क्लासेस में पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम a लिख देंगे। चेंज इन वेलोसिटी हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। टाइम पीरियड को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा ये at इज इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा और ये u हमारा नेगेटिव साइन के साथ है, जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at हो जाएगा और इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव हो जाती है। तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं, सिंपली जो एक्सेलरेशन होता है उसी से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टी टाइम। मतलब कोई बॉडी जो है वो कितने टाइम पीरियड में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका है रिलेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। तो बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u acted upon by the uniform acceleration a for the time period t such that the final velocity of the body is v and the distance covered is s। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम इसमें कंसीडर करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटीज के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी होती है वो u होती है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v होती है। तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपको ये मेन चीज़ याद रखना है कि इसमें 2 हम चीज़ें लिखते हैं, एक हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी और एक हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल जब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उस इक्वेशन से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पुट अप करेंगे, v प्लस यू अपॉन 2 और इनटू हमारा ये हो जाएगा टाइम पीरियड। अब हमें बेसिकली यहाँ पे 2 चीज खाली याद रखनी है कि सबसे पहला हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो कि इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम इस वाली में रख देंगे तो हमें एस वाला जो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया इनटू टाइम पीरियड हो गया। और जैसा कि हमें पता है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी उसकी जगह हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया है। तो इसी वाली इक्वेशन में हम v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v की जगह हम u प्लस ए टी लिख देंगे, प्लस u अपॉन टू इंटू टी हो जाएगा। u प्लस यू हमारा 2u हो जाएगा, प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वल टू एस के चला आ रहा है। उसके बाद जब हम इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू। उसके बाद जब हम 2 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ut बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 है नहीं ऊपर तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for the time period t such that the final velocity v and the distance covered is s। अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है कि हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इसमें से हम t की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा v इधर आ जाएगा, तो सॉरी ये u वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। और यहाँ से हम t की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा t के। अब हमने यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो t की वैल्यू हमारी निकल के आई है, इस t की वैल्यू को हम जो ये सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था उसमें पुट अप कर देंगे। तो बेसिकली सिंपली यही है कि जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी वो हमारा सिंपली जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी थी उसमें हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम रखा, एवरेज वेलोसिटी हमने रखा। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट किया। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का ही यूज करके कैलकुलेट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसमें सिंपली यही करना है, हमें पहले इक्वेशन लिखना है, वहां से हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वही टी की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। देखते हैं आगे। तो जो हमारी t की वैल्यू निकल के आई थी v माइनस यू अपॉन ए, हमने इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखा है। तो जहां जहां t है वहां वहां हम v माइनस यू अपॉन ए रख देंगे। यहाँ पे जैसा कि ये u है, ये u ऐसे ही रहेगा। t की जगह हमारा v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये यू वी हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, प्लस हाफ ए है। अब हम इसमें हमारा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो v माइनस यू का होल स्क्वायर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे हमारा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में अपॉन में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब अपॉन में ए स्क्वायर है तो और यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये यू वी है माइनस यू स्क्वायर है अपॉन ए, प्लस हाफ ए हमारा ऊपर से कैंसिल हो गया, नीचे खाली ए डिवाइड में एक बचेगा। ये हमारा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी हो जाएगा अपॉन ए। इसके बाद हमारा ये है यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये हमारा 2 अपॉन में है तो ये हमारा पूरा यहाँ अपॉन 2a लिख देंगे इस पूरे के। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम 2a है और ये 2a है, ये दोनों अपॉन में है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा 2a, और यहाँ पे ऊपर हमारा खाली a है तो यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये 2 यू वी माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस, और ये हमारा सिंपली 2a है, इसमें खाली 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी हो जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 2 uv और 2 uv नेगेटिव का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये v स्क्वायर बच रहा है, इसको v स्क्वायर हम साइड रख लेंगे, और ये हमारा ये माइनस 2 यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम इस 2a को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा ये 2as हो जाएगा, विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती है। सो आज की क्लास में बस इतना ही था, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next upcoming lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.